दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मेरे पति की लाई हुई चीजें मेरे से मत छीनो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, पूरे घर की सफाई हो गई है। आप कहे तो स्टोर रूम भी साफ करवा दे, वहाँ बहुत फालतू सामान है। मैं सोच रही थी कि उसे साफ करके रूही को दे दूँ। अब वह बड़ी हो गई है और उसे एक अलग कमरे की भी जरूरत है। सुबी ने अपनी सास कौतकी जी को साय देते हुए कहा। कौतकी जी ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, अब सब तुम ही संभालती हो, देख लो तुम्हें जो ठीक लगे। सुबी ने महसूस किया कि कौतकी जी ये बोलते समय बहुत उदास थी। न जाने उसे ऐसा क्यों लगा कि कौतकी जी अपने दिल में कोई तूफान दबा कर रखी है, हमेशा रौब में रहने वाली। कौतकी जी पति के जाने के बाद बहुत ही शांत रहने लगी। उनके रहने पर कौतकी जी के चेहरे पर एक ठसक रहती थी और ये ठसक पति की सरकारी नौकरी और उससे मिले शान शौकत से थी। उस समय वह जो बोलती, जैसा बोलती सभी को वैसा ही करना पड़ता था। सास के रूप में भी बहुत ही कड़क मिजाज वो ने सुबी के साथ रखा। उन दोनों के बीच मन मुटाव या टकराव की अधिकतर स्थिति तभी बनती थी जब बात उनकी बेटी निशा की हो तो वह अक्सर अपनी बेटी का ही पक्ष लेती थी, फिर चाहे गलती बेटी की ही क्यों ना हो। तब उस समय उनके पति उन्हें समझाते थे, कौतकी ऐसा करके तुम बहू और बेटी के बीच के रिश्ते में दरार डाल रही हो। कल अगर हम दोनों नहीं रहे तो ऐसा ना हो कि आपकी बेटी का पियर भी ना रहे। ऐसे कैसे मेरी बेटी का पियर छूट जाएगा? अरे मेरा बेटा अंकित कभी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ेगा। कौतकी जी हमेशा अभिमान से कहती थी। निशा वैसे तो ससुराल से संपन्न है, लेकिन फिर भी ससुराल में जेठानी और देवरानी के आगे अपने मायके का रौब दिखाने के लिए वह हमेशा तीज त्योहार पर महंगे गिफ्ट की मांग करती रहती। सुबी के आ जाने के बाद भी उसका मायके से लेने का सिलसिला शुरू ही था, बल्कि अब तो वह मायके में भी शुरू से तुलना करने लगी थी। सुबी के लिए कोई भी सामान आता उसे निशा ले लेती। शुरू में सुबी खुश नहीं बोलती थी, लेकिन जब निशा अंकित के लाए गिफ्ट को भी शुरू से सेने लगी तो सुबी ने अंतराज दिखाया और उसी समय निशा और सुबी के बीच एक जंग सी छिड़ गई। सुबी का कहना था कि निशा घर के सभी सामानों पर अपना हक दिखा सकती है, लेकिन जो चीज या सामान अंकित उसके लिए लाए वह किसी भी हाथ में निशा के साथ शेयर नहीं करेगी। लेकिन निशा जानबूझकर ऐसे हालात कर देती कि सुबी को अपना सामान देना ही पड़ता था। और कौतकी जी ने भी हमेशा निशा की हर गलत बात में साथ दिया। मनोज जी के जाने के बाद अब घर की बागडोर अंकित और सुबी के हाथ आ गई। मनोज जी के पैशन से जितना हो सकता कौतकी जी निशा और उसके बच्चों के लिए कर देती थी। अब वह सुबी से खुलकर नहीं कह पाती कि निशा को दे दो। इधर कुछ दिनों से कौतकी जी बहुत परेशान है। निशा के पति को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ। निशा के व्यवहार के कारण उसकी जेठानी और देवरानी में मदद करने से मना कर दिया और मायके में भी सुबी के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। कौतकी जी चाहती थे कि अंकित और सुबी निशा की मदद कर दे, लेकिन किस मुंह से कहती, क्योंकि एक बार कौतकी जी ने ही सुबी को ताना मारा था कि निशा को वह जो कुछ भी देती है तो अपने पति के पैसों से देती है। मुझे अंकित या तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है और ना कभी पड़ेगी, लेकिन वक्त क्या दिखा दे कोई नहीं जानता। मन में यही तूफान लिए कौतकी जी खुद को लाचार महसूस कर रही थी। धनतेरस के दिन पूजा करने के लिए सुबी कौतकी जी को बुलाने आई। पूजा घर में निशा और उसके पति को देख चौंक गई। निशा, तुम यहाँ? मम्मी, अंकित और सुबी हमें यहाँ लेकर आए हैं। निशा की इस बात पर कौतकी जी हैरान रह गई। मम्मी जी, आपको क्या लगा कि दीदी के
पूरे हालात में हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे। मानती हो कि दीदी और मेरे बीच रिश्ते सही नहीं है, लेकिन घर की बेटी मुसीबत में हो और हम लोग मुंह मोड़ दें, ये कैसे हो सकता है। दिवाली खुशियों का त्योहार है और खुशियाँ तभी आती है जब परिवार का सभी सदस्य खुश हो। सुबह की बात सुन कोतकी जी की आंखों से आंसुओं की जड़ी लग गई। मुझे माफ कर दे सुबी, मैंने हमेशा निशा की गलत मांग को सही ठहराया और तुझे गलत, फिर भी तुमने आज मेरे बिन कहे निशा की मदद की। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोतकी जी सुबी का हाथ पकड़कर रोने लगी। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही? ये एहसान नहीं, एक बेटी का हक है। मायका ही एक ऐसी जगह है जहाँ बेटियां हक से मुसीबत के समय मदद मांगती हैं। सुबी के कोतकी जी के आंसू पोंछते हुए बोली, सुबी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे हक को सीना सहा, लेकिन आज जो तुमने मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो। निशा भी आज अपने किए पर शर्मिंदा थी। बस अब बहुत हो गया रोना धोना और माफी मांगना। दिवाली है, खुशियों का त्योहार है और आज हम सभी एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा और हमारे दिल सदा एक दूसरे के प्यार और विश्वास से रोशन रहेगा। कोतकी जी की इस बात पर सुबी और निशा उनके गले लग गए।